अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ आने की मैं दावत देते हुए आपसे कहता हूँ कि अल्लाह ताला का एक बड़ा शुक्र और एहसान है कि उसने हमें आशिकों की जमात में पैदा किया है, बरेली वाले ताजदार का पैरोकार बनाकर पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम जीते भी हैं हुज़ूर के नाम पर और मरते भी हैं तो हुज़ूर के नाम पर, और इसको हम सआदत भी और फ़ख्र भी महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से जब से हमने आंखें खोली और कान सुनने के काबिल हुए, हमारे घरों में भी अगर कोई आवाज आती थी तो यूं ही आवाज आती थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। रब्बे जुल जलाल तेरा करोड़ा एहसान है, उस घर में पैदा नहीं किया जहां नात सुनना हराम कहा जाता हो, उस घर में हमें तूने शऊर नहीं दिया जिन घरों में फातिहा दुरूद और सलाम को हराम कहा जाता हो। अल्लाह का करोड़ा एहसान है, उस घर में पैदा किया जहां हम फज्र में भी नमाज के लिए जाते थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहते, या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक कह करके आते थे। अजीज़ान गिरामी, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सही उल अक़ीदा हो, इस बात पर अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि मौला तूने अपने हबीब के चाहने वालों में मुझे पैदा किया है। हाँ, ये और बात है कि आमाल खराब हैं मगर मैं रसूल का गद्दार नहीं हूँ, मैं रसूल का बेवफा नहीं हूँ, आमाल में अगरचे कमजोर हो गया हूँ। मैं दावत यही देना चाहता हूँ अजीज़ान गिरामी, तुम्हारे आमाल भी अगर ठीक करना है, तुम्हारे आमाल भी अगर अच्छे करना है, एक ही चीज को अपना लो, एक ही चीज, अगर वो एक चीज सही हो गई तो पूरी तुम्हारी जिंदगी सही हो जाएगी। बाज लोग हमसे कहते हैं गुनाह छोड़ने का वजीफा बता दें, गुनाह छोड़ने का वजीफा बता दें, रोजी में इजाफे का वजीफा बता दें, बच्चों की शादियों का वजीफा बता दें, सारी चीजों का वजीफा मैं तुम्हें एक चीज में बता करके जाता हूं जो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने बताया है। ये सारे जो दर्द हैं दुनिया के, ये सारे काफूर हो जाएंगे, एक ही इलाज है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबा ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि हकीकी जो आशिक होता है उसका सारा दर्द कैसे खत्म होता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। तुम एक बार हुजूर की तरफ आकर के तो देखो, सारी चीजों का वजीफा नाम मुस्तफा में है, सारी चीजों की दर्द का इलाज नाम मुस्तफा में है। मैं ये लफ्ज़ी नहीं कह रहा हूँ और ना ही फकाई कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई थी, पैर में सूजन आ गई थी, फोड़ी हो गई थी, दर्द की शिद्दत इतनी थी कि वो चल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त सहाबी से कहा मैं इसका इलाज क्या करूं। बुखारी शरीफ की हदीस में बता रहा हूं, उस सहाबी रसूल ने कहा कि तुम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो उसको मोहब्बत से पुकारो। वो सहाबा भी इलाज कैसा रखते थे, ये नहीं कहा जाओ फला डॉक्टर के पास, हकीम के पास, फोड़ी कटवा लो, यहाँ पर जख्म में बरहम लगा लो। उस सहाबी ने कहा तुम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो पुकारो। उस सहाबी ने बरजस्ता कहा वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। हुजूर का नाम लेकर के उन्होंने 2 मरतबा पुकारा। हदीस पाक में है जब वो खड़े हुए तो उनका सारा जख्म खत्म हो चुका था, सुभान अल्लाह, सुभान उनका दर्द काफूर हो चुका था, सूजन जा चुकी थी। इस नाम मुस्तफा में तुम क्या समझते हो, तासीर अल्लाह ने ऐसी रखी है। इसी नाम की बरकत ही तो है कि तौबा आदम की कबूल हुई थी, इसी नाम की बरकत ही तो है कि कश्ती नूह नजात पा गई थी, इसी नाम की बरकत ही तो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से सही सलामत बचा लिया गया था। ये नाम ही पाकी की तो बरकत है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी न चल सकी। इस नाम पाक को जहां पाओगे देखना इज्जतों से नवाजे जाओगे, बरकतों से नवाजे जाओगे। और मैं एक जुमला कहा करता हूं, उनसे मोहब्बत करो, उनका नाम लो और हर दिल पर राज करो, उनका नाम लेते रहो, हर दिल पर राज करो। यही बात है कि आज जो मुझे तुमने मिंबर पर बिठाया है, इसलिए नहीं कि किसी बड़े बाप का बेटा है, इसीलिए बिठाया है कि नबी पाक की बातें करता, इसके अलावा कोई और ना मैं नेता हूं
ना कोई मेरा सियासी बैकग्राउंड है, ना कोई माली बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है। बस इसलिए बिठाया गया है कि इश्क मुस्तफा की बात करता है। तो नतीजा यही हुआ, नतीजा यही हुआ। मुझे देखकर समझ लो, इन्हें देखकर समझ लो, या उलमा को देखकर समझ लो। अरे शक्ल सिर्फ रसूल पाक की बनाई थी, सुन्नत के एतबार से शक्ल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में रखी। दाढ़ी रख लिया, अमामा पहन लिया, जुब्बा पहन लिया, तो पूरी कौम ने उठा करके सरों पर रख लिया। ये हुजूर पाक की सिर्फ सुन्नतों पर आने का नतीजा है। और जब इश्क के आला मकाम पर जाता है तो फिर वो आला हजरत भी बन जाता है। हाँ, सिर्फ लिबास अपना ले तो मिंबरों की जीनत बनता है। हमारे स्टेज की जीनत कौन बनते हैं? जाहिल चोर चमार नहीं बनते, ये उलमाए रब्बानीयीन बनते, जिन्होंने हुजूर पाक की सुन्नतों को अपनाया हुआ है। दुनिया के तमाम फैशन को छोड़ करके मेरे मुस्तफा के चेहरे को अपनाया है। और दुनिया ये जानती है, ये आलिम अगर महीना 300 रुपये भी कमाता हो तो कोई मसला नहीं, ये हमारे सर का ताज होगा और मिंबर की जीनत बनेगी। यहाँ दुनिया में समझ लो इज्जत उसी की है जो हुजूर के पीछे चलता है, इज्जत उसी की है। और आपको एक बात मैं बता दूं, जो उनके नाम पर फिदा होता है फरिश्ते भी उसकी इज्जत करते हैं, फरिश्ते भी उसकी इज्जत करते हैं। तुम्हें पता है वो हदीस रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सारा माल हुजूर के पास लेकर के आ गए, हुजूर के एक ऐलान पर सारा माल ले आए, हत्ता के जिस्म के कपड़े उतार दिए और टाट का लिबास पहना, बबूल के कांटे लगाए, हुजूर पाक की बारगाह में आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखकर मुस्कुराया, कहा अबू बकर पूरा माल तो नहीं दे दिया घर वालों के लिए? कहा बस अल्लाह उसके रसूल को छोड़ाया। अब सुनिए जो बात मुझे कहनी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक टाट का लिबास, गोनी जिसको कहते हैं, वो पहन करके कांटे बटन की जगह लगा लिए थे। थोड़ी देर के बाद जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जिब्राइल अमीन अल्लाह ताला की तरफ से सलाम लेकर के आए कि सिद्दीक अकबर को अल्लाह सलाम भेजता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नजर करते हैं तो देखा जिब्राइल भी वैसा ही लिबास पहने जैसा अबू बकर पहने हुए। वो तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, सैयदुल मलाइका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये टाट का लिबास और बबूल के कांटों जैसा लिबास जो सिद्दीक अकबर ने पहना है वैसे ही तुम भी पहनाए हो? जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं नहीं सारे मलाइका को आज पहनाया गया। किस बात पर? इसलिए कि एक जानिसार ने आप पर अपना सब कुछ कुर्बान किया तो अल्लाह को इतनी पसंद आई अदा कि मलाइका को हुक्म हुआ कि मेरे हबीब का आशिक जैसा करे मलाइका, तुम भी वैसा। हुजूर पर फिदा होने वाले के लिए वाह वाह वाह। मेरे अजीजों, आप क्या समझते हैं उन पर जान लुटा देने वाला, माल लुटा देने वाला रायगां जाता है? हरगिज नहीं। एक बात याद रख लेना, एक बात, उनके लिए जो अपना माल लुटाया, जान लुटाया, वो हमेशा का हो गया। तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, हुजूर ताजुल शरीया बदरुल तरीका रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है।